नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कभी-कभी हम अपनी सोची हुई दुनिया, अपनी सोची हुई भावनाओं में इतना उलझ जाते हैं कि कुछ प्यारे से रिश्ते जो हमारे जीवन में अनमोल होते हैं, उन्हें खो देते हैं। हमारी आज की कहानी ऐसे ही एक रिश्ते के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, भावनाएं जो तोड़ दे रिश्ते। अनन्या ऐसी लड़की थी जो हर काम में अव्वल रहती थी। स्कूल में वो हमेशा अपनी कक्षा में शीर्ष पर रहती थी। उसका नाम ऑनर रोल में हमेशा होता था। लेकिन उसकी ये कामयाबी सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं थी जहाँ पे वो चमकती थी। उसकी पेंटिंग प्रतियोगिताओं में हमेशा पुरस्कार जीतने की आदत थी और बास्केटबॉल के मैदान में तो वो बिजली की तरह कड़कती थी। उसकी प्रतिभा प्रेरणादायक होने के साथ साथ कई बार लोगों को कुछ इंटिमिडेट भी कर देती थी। राघव एक शांत स्वभाव का साधारण सा लड़का था जो अनन्या से बहुत प्यार करता था। वे कॉलेज के पहले साल में मिले थे और जल्द ही एक दूसरे के लिए सब कुछ बन गए थे। राघव को अनन्या की चमक, उसकी ऊर्जा और उसके जीवन को खास बनाने के तरीके ने खींचा था और अनन्या के लिए राघव उसकी वो जगह था जहां वो खुद को पूरी तरह से सहज महसूस करती थी। पहले कुछ साल उनके रिश्ते में सबसे खूबसूरत पल रहे। राघव उसकी उपलब्धियों पर गर्व करता था और अनन्या उसकी अडिग समर्थन को सराहती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राघव का गर्व धीरे धीरे एक हीन भावना में बदलने लगा। कुछ ऐसा जिसे वे खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। ये छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ। जब भी कोई अनन्या की तारीफ करता तो राघव अंदर हल्की सी बेचैनी महसूस करता था। तुम सचमुच किस्मत वाले हो जो तुम्हें अनन्या जैसी लड़की मिली, लोग उसे ये अक्सर बोलते थे। वो मुस्कुराकर सहमति जताता था, लेकिन अंदर ही अंदर वे अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने लगा था। अनन्या ने उसके इस व्यवहार में बदलाव को नोटिस किया। उसने उसे अपने जीवन में शामिल करने की और ज़्यादा कोशिश की। अपनी उपलब्धियों और समस्या उसके साथ साझा करके उसकी सलाह ली, उसे महत्वपूर्ण महसूस कराने की पूरी कोशिश की। मैं तुम्हारे बिना ये सब नहीं कर सकती थी, वे अक्सर राघव को ये बोलती थी। लेकिन राघव अपनी तुलना करते हुए खुद को उसके सामने छोटा महसूस करने से रोक नहीं पाता था। एक शाम जब अनन्या को उसकी पढ़ाई में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार मिला, राघव असामान्य रूप से शांत लग रहा था। क्या हुआ? उसने हल्का सा हाथ पकड़ते हुए राघव से पूछा। कुछ नहीं, उसने एक झूठी सी मुस्कुराहट देते हुए जवाब दिया। लेकिन उसकी आवाज़ कुछ बदली सी लगी अनन्या को। तुम मुझसे बात कर सकते हो राघव, अनन्या ने धीरे से कहा। जो भी है हम साथ मिलकर हल कर लेंगे। मैं ठीक हूं अनन्या, उसने अपना हाथ खींचते हुए कहा। हर चीज तुम्हें ठीक करने की जरूरत नहीं है। अनन्या उसकी आवाज के तीखेपन से आहत हुई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। ये पहली बार था जब उसने उनके बीच एक दीवार महसूस की और ये उसे डराने लगा था। महीनों के साथ उनके बीच का फासला बढ़ता गया। राघव ने खुद को उससे दूर करना शुरू कर दिया। उसकी उपलब्धियों पर बात करने से वो बचने लगा और उसके प्रयासों को नज़रअंदाज कर रहा था। वह उसकी व्यस्तता और परफेक्ट होने की आदतों की अब आलोचना करने लगा था। अनन्या जो उलझन में और आहत हो रही थी, इस दूरी को कम करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने उसे अपने खुद के पैशंस को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसकी छोटी छोटी जीत पर भी खुश होती थी। लेकिन उसके ये प्रयास उल्टे पड़ रहे थे। जितना
अनन्या राघव को ऊपर उठाने की कोशिश करती, राघव खुद को उतना ही कम महसूस कर रहा था। एक दिन जब अनन्या ने एक प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप जीती, राघव ने अपना आपा खो दिया। हाँ, ये तुम्हें ही तो मिलना था, उसने कड़वाहट से कहा। तुम्हें तो बस सब कुछ ही मिल जाता है ना। ये सुनकर अनन्या एकदम चौंक गई। राघव, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए खुश होगे। खुशी? उसने व्यंग में कहा। क्या तुम्हें पता है कि हमेशा तुम्हारे पीछे आने का क्या एहसास होता है? जैसे मैं तुम्हारे परफेक्ट जीवन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हूं जिसे लोग दया से देखते हैं। राघव, तुम क्या कह रहे हो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, अनन्या ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने तुम्हें कभी इस तरह नहीं देखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरे लिए तुम सब कुछ हो। ये सुनकर राघव ने कहा, शायद तुम्हें नहीं करना चाहिए। शायद तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारे लिए तुम्हारे परफेक्ट जीवन से मेल खाए। उनका रिश्ता पूरी तरह से बिगड़ने लगा था। हर बहस में राघव उसे बहुत अच्छी होने का ताना देता और अनन्या उसे समझने की कोशिश करती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसे ये बताने की कोशिश करती कि उसकी नज़रों में राघव कितना खास है। लेकिन उनकी बातों का एक दूसरे पर कोई असर नहीं हो रहा था। आखिरकार एक दिन एक झगड़े के बाद राघव ने कहा कि अब और मैं ये नहीं कर सकता अनन्या। मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकता जो मुझे हर वक्त छोटा महसूस कराए। ये सुनकर अनन्या रो पड़ी। मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम ऐसा महसूस करो। मैं बस हम दोनों को हमेशा खुश और साथ देखना चाहती हूँ। तो शायद तुम्हें वह खुशी किसी और के साथ मिले। राघव ने उसे पलटकर जवाब दिया। उसकी आवाज़ में अब कोई भावनाएं नहीं थीं और इसी झगड़े के साथ उनका रिश्ता ख़त्म हो गया। अनन्या ने खुद को अपने काम में झोंक लिया। उसने तय किया कि वह इस रिश्ते के दर्द को अपने जीवन की परिभाषा नहीं बनने देगी। उसने अपने दर्द को अपनी कला और पढ़ाई में ढाल लिया और जल्द ही अपने सपनों की नौकरी हासिल करके वो एक नए शहर चली गई। वहीं राघव ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो उन यादों से नहीं बच सका जो अनन्या के साथ जुड़ी थी। उसने खुद को अपने काम में डुबा तो दिया, पर अब वो रिश्तों से दूर भागने लगा था। कुछ सालों बाद राघव को एक दोस्त के ज़रिए पता चला कि अनन्या की शादी हो रही है किसी अर्जुन नाम के लड़के से, जो एक सफल आर्किटेक्ट था और उसके दोस्त के अनुसार वो उसे ऐसे प्यार करता था कि जैसे अनन्या दुनिया में सबसे खास इंसान हो। इस खबर से राघव को एक झटका तो लगा। वो पूरा दिन उस निमंत्रण को देखता रहा और अनन्या के साथ बिताए हुए पलों को याद करता रहा। उस दिन उसने पहली बार अपनी असलियत का सामना किया। उसने महसूस किया कि अनन्या ने हमेशा उसे उसके लिए प्यार किया था, ना कि उसकी उपलब्धियों के लिए। उसने कभी उसे नीचा नहीं दिखाया। ये भावना उसकी अपनी थी, जो उसने अपने दिमाग में बना ली थी। उसने अपनी खुद की हीन भावना और अहंकार को अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते को ख़त्म करने दिया। अगले कुछ सालों में राघव ने खुद पर काम करना शुरू किया। हालांकि वह अनन्या से प्यार करना कभी नहीं छोड़ सका, उसने आखिरकार ये स्वीकार कर लिया था कि उनकी वो कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। अनन्या की खुशी अर्जुन के साथ थी और ये उसे हमेशा एक
खट्टा मीठा सा एहसास देती थी। कभी कभी देर रात राघव खुद को उसके बारे में सोचता हुआ पाता। अब पहले की तरह वह पछतावे में नहीं डूबता था, बल्कि उन पलों के लिए आभार व्यक्त करता था जो उन्होंने साथ बिताए, उन सबक के लिए जो उसके प्यार ने उसे सिखाए। और अंत में उसे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं शायद अनन्या जानती होगी कि उसको अनन्या पर हमेशा गर्व था। भले ही वो उस समय ये उसे ना बता पाया हो, पर उसके दिल में आज भी अनन्या के लिए बहुत प्यार था। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी और आपने अपनी ज़िंदगी में शायद ऐसा कोई रिश्ता ना खोया हो अपनी बनाई हुई सोच की वजह से। अगर ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।